प्रीशा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड सोनिया सिंह ने हमसे बात करते हुए बहुत बड़े खुलासे किए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज से वो दोनों शादी करने वाले थे। दोनों के बीच में बहुत तगड़ा अफेयर था। सितंबर के बाद आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ? तुनिशा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड सोनिया सिंह ने हमसे बात करते हुए बहुत बड़े खुलासे किए हैं। शिजान और तुनिशा के रिश्ते को लेकर कई अहम खुलासे सोनिया सिंह ने किए हैं। वो दोनों शादी करने वाले थे। ये भी बता रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज से वो दोनों शादी करने वाले थे। दोनों के बीच में बहुत तगड़ा अफेयर था, रिलेशन बहुत स्ट्रांग था और तुनिशा शिजान के साथ बहुत खुश थी। ये सितंबर तक की कहानी है। सितंबर के बाद आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ? उन 15 मिनटों में शिजान और तुनिशा के बीच जब वो मेकअप रूम में थे तब ऐसा क्या हुआ, ये सब चीज़ें सोनिया को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं इस रिश्ते को लेकर। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। होता जा रहा, डिप्रेशन उनमें साफ तौर पर देखा जाता है। जी, मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे टाइम पे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप फैमिली अगर साथ उनको लेके चले तो, पर ये भी है ना कि लोग कई बार कुछ बच्चे शेयर भी नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। तो इसके साथ फैक्ट बिल्कुल सोनिया जी, देखिए अपने आप को संभालिए और अ, जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उसे हम समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सच्चाई है, जो भी जांच है, वो जल्द से जल्द हो और तमाम जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कौन है दोषी, कौन है वो आरोपी, जिसकी वजह से आज तुनिशा हमारे बीच और आपके बीच में नहीं है, अपनों से दूर हो गई है, तो वो सच्चाई सबके सामने आ सके। लेकिन इन तमाम बातों के इतर अगर हम देखें तो आप ये भी बता सकती हैं कि कुछ मोमेंट्स जो हैं वो आप शेयर कर सकती हैं, आप बता सकती हैं। वो मुझे उसकी कोई रियल सिस्टर नहीं थी, वो मुझे अपनी बहन मानती थी, बड़ी बहन मानती थी मुझे। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने। हमने शो किया था महाराजा रंजीत से 2017 में, तो वहां से हम लोग क्लोज हो गए थे। तो बहुत मतलब उसकी मम्मा की नानी एक्सपायर हुई थी, उसकी मम्मी उसको मेरे पास छोड़ के गई थी कि मतलब ध्यान, बहुत खुश रहती थी। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। तो वो कहती थी कि नहीं, मतलब बहन मानती थी मुझे वो, कि शायद उसकी अगर रियल सिस्टर भी होती तो उसको भी उतना नहीं करती जितना उसने मुझे किया, माना है। बिल्कुल। और देखिए, अब किसी की ज़िंदगी में किसी का होना ये बहुत मायने रखता है और जैसा कि आपने बताया कि बड़ी बहन आपको मानती थी तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन शायद वो माहौल और वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी जिसमें तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन क्या सोनिया जी का तुनिशा की माँ से कभी आपकी मुलाकात हो पाई हो? क्या उनसे कभी बात हो पाई हो? क्या उन्होंने कभी तुनिशा और सुजान के रिश्ते को लेकर कोई बात आपसे कही हो? उन्होंने कभी भी मतलब कभी भी ये नहीं शो किया कि वो खुश नहीं है हम दोनों के रिश्ते से। हुँ। खुश ही दिखती थी मुझे वो। उन्होंने कभी भी ऐतराज, जैसे काफ़ी चीज़ों को लेके वो कभी बोल देती थी कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन इन दोनों को लेके वो खुश रही हैं हमेशा। तो मैं एक बार उनको छेड़ा भी था, तो मतलब लेकिन वो खुश थी उसको लेके, इन दोनों के रिश्ते को लेके। जी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की गई है, अभी हाल फिलहाल में क्या तुनिशा की माता से आपकी अभी बात हुई है पिछले 1-2 दिनों के नहीं, अंदर? मेरी बात नहीं हुई उनसे। उनके किसी घर वालों मेरी से बात या फिर दोस्तों से आपकी बात हुई मैं होगी, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसके किसी दोस्त को मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसका 1-2 लोग ही थे जो उसकी लाइफ में थे बॉम्बे में। हमेशा बोलती थी कि बॉम्बे में किसी और को इतना है नहीं, उसके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो चंडीगढ़ में हैं। तो वो यहाँ पे किसी के साथ उसका उतना था नहीं, इतना क्लोज़नेस वैसे क्लोज़ थी नहीं किसी के बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं जानती, मतलब मेरी जी, बात नहीं हुई। सोनिया जी, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है।
लगातार इस पूरे मामले को लेकर ये बात कही जा रही है कि लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हाल फिलहाल में, जैसा कि आपने भी पहले बताया है, हमने वो बयान भी सुनवाया जिसमें तुनिशा की मां बार बार ये कह रहे हैं कि वो दबाव बनाते थे, वो हिजाब पहनना शुरू कर चुकी थी, वो कुछ उर्दू के अल्फाज भी उसने बोलना शुरू कर दिए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, कुछ हुए हैं इंसिडेंट्स पास्ट में, ऐसी चीजें हुई हैं लव जिहाद का जो को लेकर का मुद्दा, जब काफी केसेस में ऐसा हुआ है, सच भी हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर लव जिहाद का आप बोल रहे हो, तब आपका तब जब खुश थी वो, जब वो शादी की बातें करती थी, जब आप फैमिलीज मिलते थे, तो तब लव जिहाद कहाँ गया? तब जब उर्दू में माँ को बीच में खुश होके उर्दू के अल्फाज यूज करती थी, तब मेरे तब से हाथ कहाँ गया? ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ट्रू टाइमिंग अगर की होगी उसने तो ये होगा, लेकिन अगर आप लव जिहाद से एंगल से, मुझे नहीं लगता कि मैं एक इंसान होने के नाते ठीक जो है, मेरी उससे बातें हुई हैं, मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है। बाकी मुझे कानून पे विश्वास है, सामने आ जाएंगी चीजें जो भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर तुनिशा और शुजान का रिश्ता कैसा रहा है और आपके साथ क्या मेमोरीज तुनिशा की रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातें करने के लिए।